ओह माय गॉड, इतना दुख शायद मैच हारने का भी नहीं होता जितना दुख रिजवान की सेंचुरी ना होने का हुआ भाई। 98 नॉट आउट फ्रॉम 62। एक बैट्समैन जब 98 पर, 99 पर, 97 पर नॉट आउट जाता है और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है कि वो अपना 100 कर ले और फिर भी उससे ना हो पाए, तो इससे दुख भरी दास्तान और कोई नहीं हो सकती। डिटेल से बात करते हैं, लेकिन भाई आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसलिए आप लोगों ने सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब मेरे 1000 कंप्लीट करने हैं, ताकि जैसे ही कोई मैच हो, जैसे ही कोई न्यूज़ हो, तो फ़ौरन से चुटकियों में आपके पास लाइव आ जाया करूँगा और आप लोगों से लाइव गपशप किया करूँगा। अच्छा, तो मोहम्मद रिजवान, जिसने बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टार्टिंग की इस मैच में और पावर प्ले में ही उसने 2 छक्के एक ही ओवर में मार दिए थे और उसके बाद उसका मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ था। बाद में थोड़ा सा वो स्लो भी हो गया, बिकॉज पाकिस्तान के 51 विदाउट लॉस थे और 51 पर पहला चला गया, 51 पर ही दूसरा चला गया, फिर 53, 54 पर तीसरा भी चला गया। तो वहाँ पर रिजवान को थोड़ा स्लो होना पड़ा। एक टाइम था जब 16 गेंदें खेलकर 32 बनाए हुए थे रिजवान ने, और उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम भी था कि जब उसकी 50 कंप्लीट हुई तब तक उसने 31 बॉल्स फेस की थी। मतलब उसका मोमेंटम थोड़ा स्लो हो गया था, बिकॉज पाकिस्तान की टीम को वहां पर विकेट की ज़रूरत थी और सिचुएशन के हिसाब से मोहम्मद रिजवान खेलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसकी 50 कंप्लीट हुई, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 50 कंप्लीट हुई और साथ में इफ्तिखार ने थोड़ा साथ देना शुरू कर दिया और इफ्तिखार भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था साथ में। लेकिन जब 86 रन तक पहुँच गया मोहम्मद रिजवान, तो वहाँ पर रिजवान एक बार फिर से स्लो हो गया। स्लो होने की रीज़न क्या थी कि मैं अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लूं, बिकॉज अभी उस वक्त तक 16 पॉइंट समथिंग ओवर्स हुए थे, या 17 लगा लें कि 17 ओवर्स हुए थे। और उसके बाद वहां पर इमाद वसीम साथ था और इमाद वसीम ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स बिल्ड की। उसने भी मोहम्मद रिजवान का बहुत अच्छा साथ दिया। पाकिस्तान के स्कोर को 190 प्लस तक पहुंचाने में इमाद वसीम का भी बहुत अच्छा किरदार रहा है। और जैसे जैसे पाकिस्तान का स्कोर बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान का स्कोर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और 91 पर उसने आखिरी अपनी बाउंड्री लगाई और 95 रन उसके मुकम्मल हो गए। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान को चाहिए थे सिर्फ 5 रन, जबकि 1.2 ओवर्स का खेल अभी भी बाकी था। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने सिंगल ले लिया, 96 पर पहुंच गया, फिर सिंगल लेकर 97 पर पहुंच गया और जब लास्ट ओवर स्टार्ट हुआ तो लास्ट ओवर की पहली बॉल पर उसने सिंगल ले लिया और 98 रन तक पहुंच गया। फिर बाकी बची हुई थी ओनली 5 बॉल्स और 5 गेंदें बाकी थी जब इमाद वसीम स्ट्राइक पर आ गया। और इमाद वसीम ने आते ही एक बॉल को डॉट खेला, दूसरी बॉल पर उसने बाउंड्री लगा दी, तीसरी बॉल पर फिर से उसने बाउंड्री लगा दी। और उस वक्त मोहम्मद रिजवान और इमाद वसीम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, बालें 3 बच गई हैं और मेरी सेंचुरी कंप्लीट नहीं हो रही भाई, अब क्या करें। तो वहां पर किया यही जा सकता था कि भाई बॉल बैट को लगे या ना लगे, बस भाग लो। और वहां पर इसी भाग लेने के चक्कर में इमाद वसीम हो गए रन आउट और एक बार फिर से नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रह गया मोहम्मद रिजवान। और उसके बाद फ़हीम अशरफ आया, उसने भाई उसका थैंक यू, उसकी मेहरबानी कि उस पर बात नहीं आई कि भाई तुमने मेरी सेंचुरी नहीं कंप्लीट होने दी। फ़हीम अशरफ ने सिंगल लेकर दे दिया मोहम्मद रिजवान को और लास्ट बॉल, लास्ट अपॉर्चुनिटी सेम लाइक जैसे बाबर आजम के पास थी और बाबर आजम ने उसको अचीव कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रिजवान उसको अचीव नहीं कर पाया। बहुत अच्छी बॉलिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड की टीम कि वो लास्ट बॉल जो है वो बहुत बाउंसी लेंथ बॉल था जिसकी रिजवान को समझ ही नहीं आई और उस पर भी 22 का सिंगल चुरा कर ही गुजारा करना पड़ा और 98 रन पर नॉट आउट ही जाना पड़ा फ्रॉम 62 बॉल्स विद 4 सिक्सेस एंड 7 बाउंड्रीज। मोहम्मद रिजवान प्लेड वेरी ब्रिलियंट नॉक फॉर टीम पाकिस्तान। बेशक उसकी 100 कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अपनी इंटरनेशनल T20s की 25th 50 कंप्लीट की और इसके साथ साथ उसने पाकिस्तान के स्कोर को 190 प्लस तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिकॉज बाबर भी आउट हो चुका था, हारिस भी आउट हो चुका था, साइम अयूब भी आउट हो चुका था। फिर वहां पर पाकिस्तान को एक बैट्समैन की ज़रूरत थी जो क्रीज पर खड़ कर खेलता और मोहम्मद रिजवान वो इनिंग्स खेलने में कामयाब हुआ है। भाई सेंचुरी कंप्लीट हो जाती तो फिर तो वारे नयारे ही और होने थे भाई, फिर तो मज़े ही और होने थे। लेकिन सेंचुरी नहीं कंप्लीट हुई, जिसका दुख, जिसका दर्द आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रिजवान जा रहा है कि भाई मेरी सेंचुरी कंप्लीट नहीं हुई। किस तरीके से क्राउड खड़ा होकर दाद देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए क्राउड खड़ा हुआ था कि रिजवान की सेंचुरी कंप्लीट होगी, हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबकी ख्वाहिशात दम तोड़ गई विद मोहम्मद रिजवान। बट ही प्लेड अमेजिंग नॉक, ब्रिलियंट नॉक,
क्लैप करेंगे कि मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छी बारी खेल कर गया है, बहुत अच्छी बैटिंग करके गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट एक बार फिर से है भाई।